सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से आपको आगाज़ में आगाह करें, जहां 432 पॉइंट्स की मंदी की सूरत हाल रही और हफ्ते के आखिरी 2 रोज़ में हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। ये हफ्ता बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से शुरू हुआ था। 85,000 से ऊपर अभी भी इंडेक्स बहरहाल मौजूद है और मार्केट के तमाम वो सेक्टर्स जो कि पहले बेहतर परफॉर्म कर रहे थे अब मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न है और जो तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इस वक्त वो सब मार्केट को ऊपर जाने में भरपूर मदद और सपोर्ट भी फराहम कर रहे हैं। सरमायाकारों का एतमाद इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर बढ़ता जा रहा है, चूँकि गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने इंडेक्स को बहुत तेज़ी से ऊपर जाते देखा है। बैंकिंग सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर और चंद एक सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो आज के कत्याल से हमें आगाह करेंगे। कफील, आज बताइएगा, कल और आज थोड़ी मंदी हमने मार्केट में देखी है जबकि ये हफ्ता बड़ा ज़बरदस्त रहा था। ओवरऑल इस वक्त सरमायाकारों का क्या कहना है इस हफ्ते के कारोबार के हवाले से? देखिए, अगर हम आज की मार्केट की बात कर लें अरबाब, तो आज मार्केट खासी वॉलेटाइल रही है। अगर हम कारोबार के आगाज के पहले सेशन में अगर हम बात कर लें तो जो मार्केट का नंबर थे वो खासे जो है वो नेगेटिव जोन में थे। तमाम उसके बाद जो सेकंड सेशन था उसमें उसकी मार्केट जो है वो रिकवर हुई है। और अगर हम बात करें तो आज जो सबसे लो लेवल मार्केट का देखा गया वो 84,774 का जो है वो मार्केट का सबसे लो लेवल था। इस वक्त जो मार्केट है वो 95 पॉइंट जो है वो प्लस है और 85,549 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। जो माहिरीन है उनके अकॉर्डिंगली जो है कि जिस तरह मार्केट है 86,000 का लेवल अबूर करने में कामयाब हुई थी, उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन थी। अगर हम आज की दिन की बात करें तो पावर सेक्टर में थोड़ी सी जो है वो डाउन हुआ और उसके अंदर जो है वो जो प्रॉफिट टेकिंग है वो देखी गई थी। काम इस वक्त जो करंट इंडेक्स है वो 95 पॉइंट से इजाफे के बाद 85,549 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कफील अहमद, हमें मार्केट की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहरहाल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मौजूद है, 85,000 से अब अभी भी मार्केट ट्रेड कर रही है। अब देखना है कि आने वाला हफ्ता किस तरफ मार्केट को लेकर जाता है। हमारी इस वक्त मुल्क की मईशत पर जो बड़े बड़े इदारों का एक बोझ है उनको ख़त्म करने के लिए अब हुकूमत प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग की तरफ जा रही है। पिछले दिनों इस्लामाबाद आउटसोर्सिंग के लिए जब बिडिंग का मरहला था उसमें हमने देखा कि एक फ़र्म के साथ किस तरह का मामला दरपेश हुआ। वहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव पहुँचे और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और फिर टेक्निकल बुनियादों पर उन्हें आउट करने की कोशिश की गई। उस मामले को हमने बोल न्यूज़ पर उठाया और अब इस खबर का और उसका एक्शन ये हुआ है कि वज़ीर आज़म ने अब इस पर नोटिस लिया है और एक ग्रीवेंस कमेटी बना दी गई है जिसके इसहाक डार जो कि नायब वज़ीर आज़म है वो उसके सरबराह और दीगर मेंबरान भी उसमें शामिल हैं। और बोल न्यूज़ ने कैसे इस खबर को उठाया था, पहले चंद क्लिप्स जरा मुलाहिजा कीजिएगा, फिर हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। A car is being let in for bid submission, उसको वहाँ पे हमें बिठा दिया गया। हमें कहा कि आप काइंडली बैठें कमेटी रूम में। वहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं आया। मैंने कहा कि मैनेजमेंट से हमें मिलाने दें, हमें किसी डीजी साहब से बात करने दें, डिप्टी डीजी साहब से बात करने दें, बट they were apparently very busy to meet us. Now we will inshallah proceed legal action to have a fair and just bidding. दानिश जंजुआ साहब आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उस दिन भी हमारे साथ मौजूद थे जब इस खबर को हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाया था। तो दानिश साहब, वो उस दिन आपने पूरा अहवाल बताया था, अब उस पर ये एक्शन हुआ है, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है, एक कमेटी भी बन गई है, इसहाक डार इसको हेड करेंगे। आप चूँकि इस मामले पर अदालत जाने का भी आप इरादा रखते थे और आपने ऐलान भी किया था, अब इस कमेटी के बनने पर इस वक्त आपका क्या मौक़िफ़ है? जो आप चाहते थे उसी अंदाज से अब ये इस वक्त इस पर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रही है या कुछ मज़ीद भी मुतालबात हैं आपके? जी, अस्सलाम वालेकुम अरबाब। वालेकुम सलाम। Arbab, we're just very thankful for the Honorable Prime Minister for constituting the committee. We are extremely hopeful कि ये जो हाई पावर आला सतह की कमेटी बनी गई है ये हमारी टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल। जी दानिश साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि आपकी आवाज़ सही तौर पर हमारे नाज़रीन तक पहुंच सके और जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो आप क्लियरली दे सकें। दानिश साहब को हम दोबारा, चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का, जिसमें एक टर्किश कंपनी को बिडिंग में कामयाब करार दिया गया, लेकिन जो कुछ हुआ था वो दानिश जंजुआ साहब चूँकि वहाँ ख़ुद पहुँचे थे और उनको अंदर जाने में किस तरह ताख़ीर हुई और फिर टेक्निकल बुनियादों पर उनकी बिडिंग को नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो उसके बाद उन्होंने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया। उन्होंने हर फोरम पर जाने का ऐलान किया था, अदालत में इसको चैलेंज करने की बात की गई थी और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अब इस जो पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई थी उस पर एक्शन लिया गया और एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 3 रुकनी कमेटी है और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब इसके सरबराह हैं, जबकि जो दीगर 2 मेंबरान हैं इसमें वो सेक्रेटरी वज़ारत तिजारत जवाद पॉल और चेयरमैन FBR
राशिद महमूद लंगड़ियाल हैं। तो हाई पावर एक कमेटी ये बन गई है, अब देखना ये है कि ये कमेटी किस हद तक शफाफ तहकीकात करती है। तो दानिश साहब, आपकी बात अधूरी, जुमला भी आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लीजिएगा। आपका मौक़िफ़ है कि आप इस पूरी सूरत हाल में कमेटी बनने पर आप मुतमईन हैं? जी हम लोग जी बहुत मुतमईन है, बिकॉज इसमें पिछले 6 महीने की हमारी मेहनत गई है, दिन और रातें लगी हैं। वी हैव हायर्ड द बेस्ट पार्टनर्स फॉर द प्रोजेक्ट, वी हैव हैड द बेस्ट लीगल एक्सपर्टीज अवेलेबल टू अस, along with that an international and national consultancy firms to support us for the execution of the project. We're also working with a Turkish partner who have a proven past record of handling state-of-the-art airports facilities across the globe. We hope the process doesn't go to any loss, and we hope that the committee admits our plea, and we expect our bid to be accepted. We have envisioned this process to be transparent, so the government can show this as a privatization success, which they have agreed to do under the IMF program. So जी हम बहुत खुश हैं जी इस grievance committee की फॉर्म होने पे of high powered individuals in the government and yeah. तो दानिश साहब, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि चलें ये कमेटी जल्द अज जल्द अपनी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे, लेकिन आमतौर पर पाकिस्तान में कमेटी कल्चर एक इतना कामयाब है नहीं। जब कोई कमेटी बन जाती है तो वो मामला फिर बहुत पीछे चला जाता है। आप अदालत भी जा रहे थे, लीगल प्लेटफॉर्म्स पर भी इस मामले को उठाना चाहते थे, तो वहाँ पर क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, उसको आप फॉलो करेंगे या अभी कमेटी के रिजल्ट का इंतजार करेंगे? जी, as far as the petition in the High Court is concerned, the Honorable Judge has clearly stated that a single bidding process is not a fair way of doing things, especially when the other bidder was present with the PKR 1.5 billion bid security. High Court has asked the committee also to listen to our grievances. Our understanding of this is that our bid should, our plea should be accepted, and the highest bidder should be awarded the concession with the most competitive offer. Consequently, a single bid is not a competitive way of selecting a winner as per the PEPRA laws. This is a win for us. This is a win for Pakistan. This is a win for all privatization projects in the future that the government plans to carry out under the IMF program. Thanks to, at this point, I'd like to thank Bol News for broadcasting the whole incident and bringing justice to us. Thank you, Bol News. ठीक है। और दानिश साहब, आपका जो क्लेम है वो जो बिडिंग का प्रोसेस है इसको दोबारा से शफाफ तरीके से, क्लियर क्रिस्टल तरीके से दोबारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, ये आपका बेसिक क्लेम है? जी, इसका बेसिकली हमारा क्लेम ये है कि इधर शफाफ तरीके से किया जाए या हमारी बिड एक्सेप्ट की जाए जो हमने उस दिन प्रिपेयर की थी। दिस इज हाउ द राइट way of bidding works, and this is how in accordance with PEPRA law. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश अंजुआ साहब। कंसोर्शियम टीम हमारे साथ मौजूद थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।